मुल्तान की फ़िज़ा एक बार फिर मेरे इर्द-गिर्द थी। वही गलियाँ, वही छतें, वही शामें। मगर अब सब कुछ पहले जैसा महसूस नहीं होता था, क्योंकि अब अंसर यहाँ नहीं था। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। हर जगह उसकी याद आती, हर लम्हा उसकी कमी महसूस होती। मगर वक्त आहिस्ता-आहिस्ता गुजरने लगा। मैंने खुद को पढ़ाई में मुकम्मल तौर पर लगा दिया। यही एक रास्ता था जिससे मैं अपने दिल को संभाल सकती थी, क्योंकि अब मेरा भी एक मकसद था, उसके वादे का साथ देना। इधर अंसर भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था। उसने कॉलेज में दाखला ले लिया था। वो दिन रात मेहनत कर रहा था। उसके दोस्त अक्सर कहते, तुम इतना क्यों पढ़ते हो? वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके पास एक वजह थी जो किसी को नहीं मालूम थी। महीने साल में बदलने लगे। वक्त ने हमें एक दूसरे से दूर ज़रूर किया था, मगर दिलों के फासले कम ही रहे। एक दिन मैं अपनी किताबों में मसरूफ़ थी कि अम्मी मेरे कमरे में आईं। बेटा, एक बात करनी है। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। जी अम्मी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे लिए एक और रिश्ता आया है। मेरा दिल एकदम धड़कना भूल गया। अम्मी, अभी तो हम जानते हैं, अम्मी ने नरमी से कहा, मगर 2 साल का इंतज़ार आसान नहीं होता और हमें भी तुम्हारा मुस्तकबिल देखना है। मैं खामोश हो गई। दिल में एक तूफान बरपा था। क्या मैं इस वादे को तोड़ दूं या इंतज़ार जारी रखूं? उसी रात मैं छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत सच्ची है तो कोई रास्ता दिखा दे। इधर अंसर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ था। अचानक उसकी एक दोस्त ने कहा, यार सुना है वो लोग मुल्तान वापस चले गए हैं। अंसर चौंक गया। कौन? वो ही, तुम्हारे रिश्तेदार। ये सुनकर उसका दिल बेचैन हो गया। वो दूर जा चुकी थी, मगर उसका वादा अब भी करीब था। अंसर ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, बस थोड़ा सा वक्त और, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। इधर मैं एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ी थी। अम्मी की बात, अब्बू का फैसला और अंसर का वादा, सब कुछ एक साथ मेरे दिल पर बोझ बन गया था। अगले दिन अम्मी ने कहा, बेटा, कल वो लोग तुम्हें देखने आएंगे। मेरा दिल एक बार फिर टूटने लगा। क्या मैं किसी और की हो जाऊंगी या अंसर वक्त पर वापस आ जाएगा? ये सवाल अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका था। अगली सुबह घर में गैर मामूली गहमा-गहमी थी। अम्मी जल्दी जल्दी तैयारियों में लगी हुई थीं। भाई इधर इधर काम संभाल रहे थे और मैं अपने कमरे में बैठी खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। आज वो लोग मुझे देखने आ रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन जैसे एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या मैं अंसर का इंतजार छोड़ दूं? अम्मी मेरे कमरे में आए। उन्होंने प्यार से मेरा सर सहलाया। बेटा, बस एक बार देख लो, फैसला हम तुम्हारी मर्जी से करेंगे। मैंने उनकी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे। अम्मी, अगर मैं इनकार कर दूं तो? अम्मी कुछ लम्हे खामोश रहीं। फिर आहिस्ता से बोलीं, फिर हम इनकार कर देंगे। मगर बेटा, जिंदगी सिर्फ जज्बात से नहीं चलती। ये बात दिल को चुभ गई। शाम को वो लोग आ गए। घर में खामोशी और रस्मी मुस्कुराहटों का माहौल था। मैं आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग रूम में गई। नजरें झपकी हुई थीं। मैंने सरसरी सी नजर उठाकर लड़के को देखा। वो अच्छा था, मुहज्जब भी, मगर वो अंसर नहीं था। मेरा दिल मजीद भारी हो गया। कुछ देर बाद मुझे कमरे में वापस भेज दिया गया। अम्मी मेरे पास आए। बेटा, क्या कहती हो? मैंने फौरन कहा, अम्मी, मैं नहीं कर सकती। मेरी आवाज में लर्जिश थी, मगर फैसला वाज़ेह था। अम्मी ने गहरी सांस ली। हम समझ गए। कुछ देर बाद अब्बू कमरे में आए। तुमने इनकार क्यों किया? उनका लहजा सख्त नहीं था, मगर संजीदा जरूर था। मैंने हिम्मत करके कहा, अब्बू, मैंने वादा किया है। अब्बू ने मेरी तरफ गौर से देखा। और अगर वो वादा पूरा ना हुआ तो? ये सवाल मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरा। मगर मैंने नजरें झुकाकर कहा, फिर भी मैं अभी ये फैसला नहीं कर सकती। कमरे में खामोशी छा गई। फिर अब्बू ने आहिस्ता से कहा, ठीक है,
हम तुम्हें वक्त देते हैं, मगर याद रखो, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इधर अंसर अपनी जिंदगी के सबसे अहम मरहले में दाखिल हो चुका था। इसके इम्तिहानात करीब थे। वो दिन रात मेहनत कर रहा था, नींद कम, काम ज्यादा, मगर दिल में एक ही तस्वीर थी, मेरी। एक रात वो अपनी किताब बंद करके आसमान की तरफ देखने लगा। बस थोड़ा सा वक्त और, इसने खुद से कहा, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। मगर वो नहीं जानता था कि इधर मैं भी एक बड़े फैसले के दहाने पर खड़ी हूँ और वक्त दोनों का इम्तिहान ले रहा है। रात को मैंने वही पुराना कागज हाथ में लिया। मैं वादा नहीं भूला। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वाकई वो वक्त पर वापस आएगा, या मेरी जिंदगी का फैसला मजबूरी बन जाएगा? ये सवाल अब भी अधूरा था और जवाब अभी बाकी था। दिन गुजरते जा रहे थे, मगर हर गुजरता दिन मेरे दिल पर एक नया बोझ डाल देता। अब्बू ने अगरचे मुझे वक्त दे दिया था, मगर घर का माहौल बदल चुका था। अम्मी की नज़रों में फिक्र बढ़ गई थी और भाई अब पहले से ज्यादा खामोश रहने लगे थे। सबको मेरे फैसले का इंतजार था। एक शाम अम्मी मेरे पास बैठे और नरमी से बोलीं, बेटा, हम तुम पर जोर नहीं डाल रहे, मगर रिश्ते बार बार नहीं आते। मैंने धीरे से कहा, अम्मी, मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर दिल मान नहीं रहा। अम्मी ने गहरी सांस ली। दिल को समझाना पड़ता है बेटा, हमेशा वही नहीं होता जो हम चाहते हैं।